नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। दोस्तों ये है यूपीएससी मेंस एग्जाम 2021 का जीएस पेपर 4। ठीक है, तो ये पेपर जो है वो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बारे में ये पेपर भी 250 नंबर का होता है और 3 घंटे का ये पेपर भी होता है। तो जितने भी पेपर यूपीएससी के हैं उनके सभी की पीडीएफ हमने आपको लगभग टेलीग्राम पर दे दी है। इसके अलावा अगर कोई आपका ऑप्शनल पेपर है तो वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो इस पेपर में इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स तो बहुत सारी मार्केट में है, आप कोई भी पढ़ सकते हो, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप जैसे कि लेक्सिकॉन की बुक एक अच्छी है इसके लिए। ठीक है, लेक्सिकॉन की बुक आप वो पढ़ सकते हो पूरी। इसके अलावा इसमें केस स्टडीज़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केस स्टडीज़ के लिए विजन आईएएस की बुकलेट जो है, ठीक है, उसमें लगभग वो हर साल छापते हैं और 50-60 उसमें आपको केस स्टडीज़ मिल जाएंगी, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व पेपर जरूर ले लेना। ठीक है, बाकी तो आप कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन सॉल्व पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, वो कर सकते हो आप। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट। तो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, इसकी जो चौथी रिपोर्ट यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की जो चौथी रिपोर्ट है, 4th रिपोर्ट है इसकी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 4th रिपोर्ट का टॉपिक है शासन में नैतिकता, जो कि डायरेक्ट आपके सिलेबस से मैच करता है, जीएस पेपर 4th से। ठीक है, तो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट की जो चौथी रिपोर्ट है वो ज़रूर आप पढ़ लेना। मार्केट में आपको मिल जाएगी, गूगल पे भी शायद कहीं मिल जाएगी, आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो वो ज़रूर पढ़ लेना। और ये सेकेंड एआरसी रिपोर्ट आपके जीएस के सेकेंड पेपर में भी काम में आएगी, निबंध के पेपर में भी, ऐसे के पेपर में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, और जीएस 4th पेपर में तो मिलेगी ही। ठीक है, तो ये सब आप उसके लिए पढ़ सकते हो। तो इस पेपर में जो है टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, 12 में से जो 6 क्वेश्चन होंगे वो 120 नंबर के होंगे। ठीक है, शुरू के 6 क्वेश्चन होंगे वो 130 मार्क्स के होंगे, और लास्ट के 6 क्वेश्चन जो होंगे सेक्शन बी, वो आपका केस स्टडीज़ से क्वेश्चन होंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 20-20 नंबर की 6 केस स्टडीज़ पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ए जो है इसमें पहला क्वेश्चन है कि उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसकी शब्द सीमा यहाँ पर सामने दी गई होती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ये 10-10 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक हैं। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सल्यूशन जरूर ले लेना आप इसके। इसके बाद पूछा गया है कि तर्क संगत निर्णय लेने के लिए निवेश के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया है नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्य क्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऐसे क्या पेपर में आपको कुछ बात बताई थी कि निबंध जब आप तैयार करें तो जीएस पेपर 4th के साथ में तैयार करें। ठीक है, जो फिलोसफिकल ऐसे वैसे पूछे जाते हैं तो वो इसके लिए हम कह रहे थे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से वहाँ पर भी आपको कोई फिलोसफिकल टॉपिक दे दिया जाता है और आपको निबंध लिखना होता है, तो जीएस इथिक्स के पेपर के साथ में आप उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोटेशन दिए गए हैं और इनको आपको बताना है। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है, मतलब आप उसको किस तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पूछा गया प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चयी हैं वे ही देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का ये एक विचार है। ठीक है, और इससे आपका क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। ठीक है, निबंध के भी ऐसे ही टॉपिक होते हैं, आपने देखा होगा इस साल तो सारे ही फिलोसफिकल टॉपिक पूछ लिए गए सब। इसके अलावा है अगला, हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। तो दलाई लामा जी का ये कोट है एक। अगला है कि परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है और जितनी हम जल्दी इसे सीख लें यह हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। तो एरिक एरिक्सन का ये कोट है एक। फिर इसके बाद है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में निवेश का काम करता है।
ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो लोक सेवक क्योंकि आपका उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से सहायक लोक सेवक के लिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है। इसके बाद है उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकार करते हैं से समझौता किए बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उभरने में सहायता करती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा गया ये वाला। इसके बाद है शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया एक रिफ्यूजीज से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए। दृष्टांत सहित चर्चा कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। इसके बाद है न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। सविस्तार समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद है सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य यानी इंटीग्रिटी एक ऐसी वैल्यू है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए वाला जो पोर्शन है इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो ज़रूर आप देख लेना। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको सेक्शन ए के लिए। और लेक्सिकॉन या कोई भी बुक आप जो भी अगर पढ़ते हो तो वो उससे तैयार कर सकते हो। सेक्शन बी यहाँ पर केस स्टडीज़ से संबंधित है। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हो, किसी कोचिंग के जो नोट्स होते हैं या बुकलेट जो प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स कराती हैं, जैसे विजन आईएएस की भी बुकलेट जो है आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर रीड नहीं करूँगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हो क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ रीड ही करना है। मतलब अभी ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकते इस वीडियो में, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है, इसको आप डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा अगर आपका कोई ऑप्शनल पेपर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आगे जो है हम उस पर भी वीडियोज़ या फिर आपको उसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।